भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पधारी। इस मौके पर पहले दिन उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शिरकत की। सबसे पहले जब उनका विमान माना विमानतल पर पहुंचा, तब उनका स्वागत प्रदेश के राज्यपाल श्री हरिचंदन, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, महापौर एजाज ढेबर, डीजीपी अशोक जुनेजा, एसपी प्रशांत अग्रवाल और कलेक्टर सर्वेश्वरनाथ भूरे ने किया। राष्ट्रपति को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। यहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी की और देश की उन्नति की कामना की। यहां भी समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। फिर राष्ट्रपति राजभवन पहुंची। यहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गोबर व धान से बनी राखी बांधी और आशीर्वाद लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये राखी गरियाबंद के बिहान समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया था। रक्षा सूत्र के बाद मुख्यमंत्री ने बहनों को उपहार भेंट किए। इसी कड़ी में ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी और रक्षा का संकल्प लिया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 मिलने पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्रॉप डॉक्टर 2.0 ऐप विकसित करने पर यह पुरस्कार विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। इस एप्लीकेशन से स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिलेगा। अब तक इस ऐप से प्रदेश के 8 लाख किसान जुड़ चुके हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष 2023 में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी बहनों द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। राष्ट्रपति ने यहां अपने संबोधन में कहा कि हमारी नई पीढ़ी कभी कभी धैर्य की कमी के कारण निराश हो जाती है। उन्हें आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। सभी का अपना अपना विशेषता है, अपना अपना अलग गुण है और सब में अनोखी प्रतिभाएं होती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रुचियां, अपनी क्षमताओं को समझकर अपने लिए सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए स्वयं से संवाद करना आवश्यकता है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पॉजिटिव है, क्या जरूर, क्या नेगेटिव है। क्योंकि ये जो युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंटिफिक युग है, साइंस का युग है। यहाँ के बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं। इसीलिए ये बच्चे समझते हैं, लेकिन उतने ही थोड़ा धैर्य शक्ति से थोड़ा कमजोर होते हैं। धैर्य से जीने का उनको सिखाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां राष्ट्रपति के प्रवास को प्रदेश के लिए एक गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई अपना आया है। आप राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, लेकिन आज आपके आने से हम छत्तीसगढ़ के लोगों को विशेष आत्मीयता का अनुभव हो रहा है, जैसे कोई अपने ही घर में आया हो। मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे को अविवाहित कहने पर भाजपा ने इसे अपमानजनक बयान कहा। भाजपा के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि नवरात्र में कुंवारी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाना हमारे देश की संस्कृति है और मुख्यमंत्री द्वारा बहन सरोज पांडे को लेकर इस तरह का बयान देना पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों का अपमान है।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करूं तो नवरात्र में अष्टमी और नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर पैर पड़कर आशीर्वाद लिया जाता है। आप ये आशीर्वाद ले रहे हैं या श्राप, इसकी चिंता आपको करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं के चौके से चावल भी चुराया है। जो मोदी जी ने 5 किलो भेजा था ना, उसमें भी भ्रष्टाचार है हजारों करोड़ रुपए का। आखिर आप ऐसा महिलाओं के साथ अत्याचार और पीड़न क्यों कर रहे हैं? भाजपा के इस आरोप पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब सरोज पांडे एक आदिवासी नेता जो पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं उसे बच्चा कहती हैं तो ये एक आदिवासी का अपमान नहीं, और मैंने उन्हें अविवाहित कहा तो ये अपमान हो गया। ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दिया। तो जब आप यदि किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार का विधायक है, एक सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, तो उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है। तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसे क्या बात है? देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के पुरातात्विक वैभव से भी रूबरू हुई और संग्रहालय का अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने प्राचीन मूर्तियों, अभिलेखों, ताम्रपत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति ने गौरवशाली अतीत के साक्ष्यों को संभालने के लिए संग्रहालय की पूरी टीम को बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूरे समय राष्ट्रपति के साथ रहे। छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए अपने उत्तम कर्तव्य आचरण का उदाहरण पेश किया और एक अज्ञात महिला के शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार संपन्न कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा पुलिस को हसदेव नदी के तट पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। उसकी शिनाख्ती की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता न मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी कोरबा पुलिस को ही सौंप दी। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए कोरबा पुलिस ने इस सराहनीय कार्य को अंजाम दिया।